हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब हमने दो पार्ट में पढ़ा था होता हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन आते हैं वो हैं सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो मतलब खुद का खाना नहीं बना पाते हैं। सो दे डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। मतलब वो खुद पे खाना बनाने के लिए नियम नहीं होते। जैसे प्लांट्स है खुद खाना बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है कि हाँ मुझको खाना बना के देगा। तो ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition and organisms which exhibit this type of nutrition are called heterotrophs। ठीक है, तो कहते तो इनको heterotrophs है, पर इनके न्यूट्रिशन का जो मोड है वो कहलाता है heterotrophic nutrition। तो heterotrophic are of following types: parasites, saprophytes and symbiosis। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स और सिम्बायोसिस। तो पहले हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स। तो देखते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं पैरासाइट प्लांट्स पे। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड। मतलब पैरासाइट जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो सकता है वो, विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपना फूड लेते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? होस्ट। जिनसे वो फूड लेते हैं वो होस्ट कहलाते हैं, और ये खुद क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। मतलब पैरासाइट्स फूड लेते हैं, होस्ट उन्हें फूड देते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड। मतलब होस्ट को इनमें कोई बेनिफिट नहीं होता, बस किसको बेनिफिट होता है? पैरासाइट्स को, जो उसमें फालतू में आकर जुड़ गए हैं। जैसे कि कसकटा, इसको हम हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। कसकटा में जो पतली पतली जो बेल होती हैं वो बस बेनिफिट लेती हैं उस ट्री से। ठीक है, और बस जो ट्री होता है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है इन बेल से। ऐसे ही इधर है मिस्टीलियो रफिलेशिया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। पैरासाइट्स प्लांट टेक देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। For example, Cascata, also called Amarbel, is a parasite. It is special tubular structure called haustoria that penetrate into tissues of the tree from which it gets benefit. Mistolia, Rafflesia, yellow rattle, witchweed and broompad are some examples of parasites। ठीक है, तो पैरासाइट्स प्लांट्स टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। मतलब पैरासाइट प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं, फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कसकटा। कसकटा को मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो हिंदी में अमरबेल भी कहलाती है। तो जो कसकटा है वो क्या कहलाता है? पैरासाइट प्लांट। इट हैज स्पेशल टम्बलर स्ट्रक्चर कॉल्ड हस्टोरिया। मतलब इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हस्टोरिया नाम से जानते हैं। दैट पेंडिएट इनटू टिश्यूज, मतलब उसको टिश्यू में चेंज कर देता है। ऑफ द ट्री फ्रॉम विच दे गेट फूड, मतलब जो फूड से वो फूड ले रहे हैं, जो प्लांट से वो फूड ले रहे हैं। तो इसके एग्जांपल इधर लिखे हैं: मिस्टोरिया, रफलेशिया, येलो रेटल, विच वीड एंड बूम रैप, सम अदर पैरासाइट प्लांट्स। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ जो कि इसमें नहीं लिखी है। ये होस्ट जिससे फूड ले रहे हैं उसको हार्म भी करते हैं। मतलब उसको फूड तो ले ही रहे हैं, उनका होस्ट का कोई उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनको हार्म भी वो करते हैं। ठीक है, तो हमारा पैरासाइटिक प्लांट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। सो नाउ हम आ चुके हैं सेप्रोफाइट्स प्लांट पे। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स दैट एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड saprophytes. Example of symbiosis are saprophytes are fungi, mushroom, Indian orchid, snow orchid, etc. All saprophytes lack chlorophyll. मतलब
जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि ग्रो करते हैं डेड और डीकेइंग एनिमल पे। मतलब एनिमल कोई भी डेड और डीकेइंग चीज होगी, जैसे मान लीजिए हमारे जहां तक कि वो पत्तियां जो होती हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं वो जमीन पे गिर जाती हैं, तो उसमें से जो मशरूम और इंडियन ऑर्चिड, स्नो ऑर्चिड एक्सेट्रा, फंगाई, इस टाइप की जो चीजें उगने लगती हैं उसे मतलब खा के उसे प्रोटीन लेके उग जाती हैं, जो ग्रो कर लेती हैं, उनको सेप्रोफाइट्स प्लांट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मशरूम एक सीजन में छोटे छोटे व्हाइट कलर के उगते हैं, जिनको खाना नहीं चाहिए, वो उनमें क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। वो ओनली ग्रो करते हैं छाया होती है ना, धूप छाया, तो छाया में ही वो ग्रो करते हैं, क्योंकि धूप उन्हें क्या कर सकती है, जला सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी इधर दिए हुए हैं, फंगाई हो गया, जैसे मशरूम हो गया, इंडियन ऑर्चिड भी एक चीज है, स्नो ऑर्चिड एक्सेट्रा। द सेप्रोफाइट्स लैक क्लोरोफिल, मतलब इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए डेड और डीकेइंग मैटर पे ओनली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इधर लिखा है साइंस बाइट्स, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फंगनल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर, फंगनल स्पोर्स जो होती है वो प्रेजेंट करते हैं एयर में इन रेनी सीजन में। दे जनरेट एंड ग्रो ऑन लेदर आइटम्स, पिकल्स एक्सेट्रा एंड स्पॉइल देम। तो ये जो हमारा जिसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ये हमारे इस लेवल की नहीं है, अगले लेवल का थोड़ा सा हमें पार्ट समझा दिया गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। तो अब आ चुके हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट्स की तरफ को। तो सिम्बायोसिस इज द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस एसोसिएशन आर कॉल्ड सिम्बायोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। सिम्बायोटिक जो प्लांट होते हैं वो जैसे पैरासाइट और होस्ट थे ना, वो बस होस्ट, अब वो पैरासाइट का ओनली बेनिफिट हो रहा था, इसमें दोनों चीज़ों का बेनिफिट होता है, ठीक है। वो कैसे, तो ये रिलेशनशिप होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे हम लिचेन मान लेते हैं, पहले तो हम इनको समझ लेते हैं, कॉल्ड सिम्बायोनेंट ये कहलाते हैं। फिर है लिचेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच टू सिम्बायोटिक आर एन एल्गाई एंड फंगाई। Fungi provide shelter, water and minerals to alga. In return, alga that contain chlorophyll synthesize food by photosynthesis and provide it to fungus, ठीक है। तो लिचेन दो रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनका नाम क्या रख दिया, लिचेन। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच सिम्बायोटिक आर एन, जो इसमें मेंबर्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं एल्गा और फंगाई। द फंगस प्रोवाइड द शेल्टर, मतलब जो फंगस है, फंजाई भी उसको हम कहते हैं, वो क्या नहीं कर सकता, प्रिपेयर अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो हेल्प किससे लेता है, एल्गा से, एल्गा जो कि फूड प्रिपेयर अपना कर सकती है। तो इन रिटर्न में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। जो एल्गा होता है वो फूड देता है किसको, फंजाई को, और फंजाई उसे शेल्टर देता है, और जो कि जिसमें भी हम वाटर मिनरल्स टू एल्गा, ठीक है, ये सब देता है, क्योंकि ये जो एल्गा होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, और वो खुद के फूड को सिंथेसाइज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। सिमिलर रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन द लेग्यूम प्लांट्स such as pea, grams, etc. and a bacterium, Rhizobium, that cannot make its own food. It is found in the roots nodule of these plants. Rhizobium convert atmospheric nitrogen into nitrous, and nitrous that can used by plants. Plants use this nitrogen to form proteins. In return, plants provide food and shelter to bacteria. By symbiosis, association is very important for farmers. Leguminous plants replenish the soil with nutrients so that fertilizers are not required to be added in the soil, ठीक है। ये है पूरा स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो इसमें बताया गया है ये सिमिलर रिलेशनशिप है, मतलब जैसे उसमें एल्गा फंगाई की थी, इसमें है किसमें, बैक्टीरिया और राइजोबियम के बीच में। तो ये दोनों के बीच की इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, दो हैं,
बैक्टीरिया और राइजोबियम। ठीक है, तो हमारे जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाती हैं। मतलब जैसे अदर प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को सीधे अपने उसमें यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उसको क्या कर सकता है, जो रूट्स में छोटे छोटे वो डॉट से प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया होता है, जो कि उसको नाइट्रोजन को लेके उसे कन्वर्ट कर सकता है किसमें, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके वो उसे प्लांट्स को पहुंचाता है, जिससे वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें नाइट्रोजन ले सकते हैं वो। फिर क्या करता है, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम क्या करता है, शेल्टर देता है रहने के लिए बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया जिससे वो दोनों मतलब बेनिफिट हो रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, उसको नाइट्रोजन मिल रही है। सो ये हो गया दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वो प्रोवाइड करता है वो रूट में ऑब्जर्व कर लेता है, और उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ऑब्जर्व कर लेते हैं रूट्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट with the help of special leaves present in them to get supply of nitrogenous components. These plants are called insectivorous plant. Picture plant, Venus flytrap or Baderwood, sundew and are the example of insectivorous plants. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो स्वीट स्मेल छोड़ते हैं, जिसको इंसेक्ट खींचे चले आते हैं, उन पे बैठ जाते हैं, जिससे मतलब वो इस शेप में होते हैं कि वो बंद कर लेते हैं उसको, इंसेक्ट को, जिससे उसका दम घुटने की वजह से और जो स्पाइंस होती हैं वो उसमें चली जाती हैं, तो वो जो है मर जाता है। और जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो मेनली वो उस जगह में उगे रहते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम होती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो टू फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। तो ट्रैप करने के बाद कंपोनेंट्स उसमें से ऑब्जर्व कर लेते हैं और ग्रोथ करते हैं अपनी। ठीक है, तो ये था इसका। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमने पिछले पार्ट में इंसेक्टिवोरस के बारे में स्टडी की थी, तो इसमें भी वही है, देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं और इस तरह के होते हैं। तो ब्लैडरवुड ज्यादा इंसेक्ट्स को ट्रैप नहीं कर पाता क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है। तो जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है वीनस फ्लाइट्रैप, ये बहुत अच्छी तरीके से इनको ट्रैप करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं पिक्चर प्लांट में, इधर आके इंसेक्ट बैठेगा, फिर ये उसको धीरे धीरे करके आगे लाएगा, और जब वो थोड़ा सा अंदर जाएगा तो इसको बंद कर लेगा। ठीक है, तो इसको बंद करने के बाद ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन उसमें से कंपोनेंट्स ले लेगा। ऐसे वीनस फ्लाइट्रैप में इधर आके वो बैठेगा, ये खुले ही रहते हैं पहले, इसमें आके वो इंसेक्ट बैठेगा, फिर उनको बंद कर लेंगे वो। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, पिक्चर प्लांट इज अ पार्ट ऑफ मॉडिफाई फ्रॉम द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यही लिखा है इसमें इंसेक्टिवोरस। ये इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो इसी जगह पे ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है पूरा वो हमने आज क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।